नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द ट्रेडिंग मार्केट में। इस वीडियो में हम मंडे मार्केट एनालिसिस के बारे में समझेंगे, जानेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसा हो सकता है, क्या यहाँ से बाजार का डायरेक्शन अपर डायरेक्शंस में होगा या फिर यहाँ से बाजार में शार्प सेल का मूवमेंट आ सकता है, उसके बारे में समझेंगे। इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद बाजार में जिस प्रकार का उथल पुथल देखने को मिला है, उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल बाजार पर पड़ा है। बाजार यहाँ बहुत ही असमंजस स्थिति में है कि यहाँ से बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए। वो काफ़ी क्रूशियल लेवल है जहाँ पे बाजार रुका है, उसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। सिर्फ 250 पॉइंट के अंतराल में ही निफ्टी ने 5 दिन निकाल दिया, उसके बारे में भी समझेंगे और आगे सभी इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमने वीकली कैंडल को लगाया है, वीकली चार्ट को लगाया है निफ्टी में। वीकली चार्ट में हम क्या देख पा रहे हैं दोस्तों, निफ्टी का जो ये पिछला वीक का जो कैंडल था, ये देख पाएंगे इतना बड़ा शार्प सेल लिया है। शार्प सेल के बाद उससे भी ज़्यादा रिकवरी आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम मेजरमेंट करके देखें तो यहाँ पे देख पाएंगे ये 250 EMA से बाजार ने काफ़ी ज़्यादा बड़ा उछाल लिया है यहाँ से, और लगभग 2050 पॉइंट का मूवमेंट किया है। 2050-60 पॉइंट का मूवमेंट किया है, जिसमें से आप कहें तो लगभग 2000 पॉइंट को रिकवरी कर लिया। और ये जो पिछला वीक का समय था, इलेक्शन रिजल्ट वीक था, जिसमें से 3 जून को काफ़ी ज़्यादा फेक एग्जिट पोल चलाए गए, जिसके वजह से बाज़ार में काफ़ी बड़ा अप्रैली आ गया। और बात करें 4 जून को, तो 4 जून को शार्प सेल मान लें या फिर क्रैश मान लें, बाज़ार में जितना ऊपर गया था उससे ज़्यादा डाउन ट्रेंड में मूव किया है बाज़ार। तो ये हुआ है 3 और 4 तारीख को। उसके बाद बाज़ार में एक नॉर्मली मूवमेंट था, लेकिन वो नॉर्मली टाइप का भी नहीं था। बाज़ार में मूवमेंट आया और रिकवरी आया। ये है इलेक्शंस में सत्ताधारी पार्टी दोबारा जीती, तिबारा जीती, उस वजह से यहाँ से पे रिकवरी देखने को मिला है। देखिए, पॉलिटिकल्स इन्फ्लुएंस काफ़ी बाज़ार में देखने को आजकल मिल रहा है, उसको ध्यान में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। बाकी अगर बाज़ार में इम्पोर्टेंटली देखें तो मोमेंट को अगर ट्रैक करने के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखिए लगातार 5 दिन एक ही एरिया में मूवमेंट करता हुआ नज़र आ रहा है, 250 पॉइंट के अराउंड में। बाज़ार में लगातार 3 दिन कहें या 4 दिन कहें गैप अप ओपनिंग मिला, लेकिन बाज़ार में ओपनिंग के बाद शार्प सेल लिया बाज़ार और लगातार डाउन ट्रेंड में मूव किया। उसके बाद फिर से रिकवरी किया और फिर बाज़ार में जिस एरिया पे ओपनिंग होता था लगभग वही एरिया के आसपास में आके क्लोजिंग किया है। ये डे कैंडल में हम देख पा रहे हैं, और लगातार रेड कैंडल 4 रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। 5th डे क्या हुआ, फ्राइडे के दिन क्या हुआ। फ्राइडे के दिन अगर अवर्ली कैंडल में देखें तो बाज़ार गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग के बाद बहुत बड़ा शार्प सेल लेता है, और ये 20 EMA जो कि एक इंडिकेटर है, आप देख पाएंगे ये 20 EMA है। ब्लू कलर का ये जो लकीर देख पा रहे हैं, ये जो लाइनिंग है, ये 20 EMA है। EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, ये एक इंडिकेटर है जो रिवर्सल्स को दर्शाता है बाज़ार में, यहाँ से डायरेक्शन चेंज होने का सिचुएशंस को बताता है। ये है आपका 50 EMA, ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्रूशियल लेवल होता है बाज़ार के रिवर्सल्स का। तो ये है EMA। बाकी अगर कहें तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट हुआ है। अगर देखें तो फर्स्ट 15 मिनट का ये मोमेंट था, लेकिन 15 मिनट के बाद उसके बाद रिकवरी आया। तो फिर बाज़ार में देख पाएंगे 136 रुपये का मूवमेंट था, जो कि रिकवर किया है फर्स्ट आवर में ही। देख पाएंगे 100 रुपया का लगभग रिकवर किया, और जस्ट 30 से 35 रुपया के अराउंड में ये सारे कैंडल्स 30-35 रुपया के अराउंड के ही हैं। इसी बीच में बाज़ार घूमता रह गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग एरिया है, क्योंकि यहाँ से बाज़ार अगर निकलता है ये जो 23,500 के एरिया से, तो फिर बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस प्रकार का ये कंसोलिडेशन दिखा है, आप देख पाएंगे 11 तारीख का मूवमेंट बाज़ार मॉर्निंग में ही अपर डायरेक्शंस में मूव किया, लेकिन सेकेंड हाफ में डाउन ट्रेंड में मूव किया। नेक्स्ट डे भी सेम, वेडनेसडे को भी ऐसा मूव हुआ, अपर डायरेक्शंस में मूव किया, फिर डाउन ट्रेंड में मूव किया। और थर्सडे के दिन निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाज़ार में लगातार 2 सेल आए 2 घंटा, उसके बाद एक छोटा सा रिकवरी आके कंसोलिडेट किया है। तो धीरे धीरे यही माहौल क्रिएट कर रहा है। अगर बाज़ार नीचे आ रहा है तो ऊपर जाके क्लोज कर रहा है, लेकिन बहुत ही कंसोलिडेशन बना के। तो ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इन्फ्लुएंस
अभी मार्केट में पॉलिटिकल एजेंडा का है। एजेंडा इन द सेंस कि सत्ताधारी पार्टी काफ़ी कम सीटों से जीती है, उसकी वजह से ऑपोजिशंस काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहे हैं और ने जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को रख रहे हैं, मुद्दों को रख रहे हैं, उसमें सत्ताधारी पार्टी खरा नहीं उतर पा रही है। उसकी वजह से बाज़ार पर भी इफेक्ट पड़ रहा है और आप देख पा रहे हैं और आप सुन पा रहे होंगे, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो सुन पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा सत्ता पलट का भी यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है। इसका भी असर काफ़ी देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर कहें ग्लोबली बात करें, उसके बाद अगर कहें तो इज़राइल फ़िलिस्तीन के बारे में अगर बात कर लें तो वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट है। बात करें कुवैत में भी कॉन्फ्लिक्ट है और यहाँ पे जो हमारे जम्मू कश्मीर श्रीनगर के आसपास उत्तराखंड जम्मू कश्मीर के बीच में जो ये जो ये जो बम ब्लास्ट हुआ है, ये भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बाकी बाकी यही सब न्यूज़ को लेके अभी खूब गर्मा-गर्मी है बस ये सत्ता और विपक्ष में। तो चलिए पॉलिटिकल बातें नहीं करते हैं, बाज़ार के बारे में समझते हैं। हालाँकि इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल का भी रह रहा है बाज़ार में आजकल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेंट लेवल का और उससे पहले बात कर लेते हैं बाज़ार के ओपनिंग का। बाज़ार का ओपनिंग की बात करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पे अपना वॉच लिस्ट को देखते हैं। वॉच लिस्ट में अगर देखें तो वॉच लिस्ट में क्या नज़र आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे अब अगर सबसे ऊपर देखें तो गिफ्ट निफ्टी है। गिफ्ट निफ्टी 23,450 के अराउंड में है। निफ्टी 23,465 के अराउंड में, बैंक निफ्टी 50,000 के अराउंड में है। इस सिचुएशन को देख के अभी लग रहा है बाज़ार में फ्लैट ओपनिंग का ज़्यादातर चांसेस बन रहा है या फिर थोड़ा सा गैप डाउन का भी माहौल बन सकता है बाज़ार में। जिस प्रकार के बाज़ार के प्रीवियस वीक के मूवमेंट हुए हैं उस हिसाब से डाउन ट्रेंड में भी ओपनिंग का चांसेस मिल सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ इंपॉर्टेंट लेवल का। तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस और 2 सपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है उस हिसाब से बात कर लेते हैं ये इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल का अगर बात करें तो यहाँ पे जो है एक छोटा रेजिस्टेंस के तौर पे आपका 10,500 दिख सकता है, रेजिस्टेंस नंबर 1। और रेजिस्टेंस नंबर 2 का बात करें तो 10,560 तक के बीच का बाज़ार में मूवमेंट आ सकता है मंडे को। डाउन ट्रेंड में मूवमेंट करता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर बाज़ार आपको हो सकता है 300 का भी लेवल दिखा दे, इसको ध्यान में रखिएगा। और 300 को तोड़ेगा तो फिर बाज़ार 200 तक भी जा सकता है, 23,200 तक, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बाकी आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसा हो सकता है। बैंक निफ्टी का मूवमेंट निफ्टी के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे इसके थोड़े से मूवमेंट काफ़ी अलग है। सीक्वेंसली डिस्कस करते हैं, पहले वीकली कैंडल, डे कैंडल, फिर आवरली, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट लेवल पे जाएंगे। यहाँ पे वीकली कैंडल में क्या देख पा रहे हैं दोस्तों, वीकली कैंडल पे शार्प सेल आया था लेकिन रिकवरी हुआ है, लेकिन स्लो रिकवरी हुआ है। पिछला वीक का रिकवरी भी काफ़ी बड़ा था। अगर यहाँ देखें, अगर हम थोड़ा सा यहाँ देखें तो ये अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था TMA को टच करके बाज़ार ने रिकवरी लिया है। काफ़ी बड़ा रिकवरी हो सकता है ये, और नेक्स्ट मूवमेंट काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर बात करें यहाँ पे डे कैंडल का, तो डे कैंडल में जिस प्रकार निफ्टी का कंसोलिडेशन दिखाया था लगातार, उससे थोड़ा सा ठीक ठाक मूवमेंट किया है बैंक निफ्टी ने। आप देख पाएंगे ये लगातार मूवमेंट। उसके बाद का अगर बात करें तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मोमेंट आ सकते हैं निफ्टी के कंपेयर में, और हो सकता है निफ्टी से थोड़ा सा डिफर भी कर जाए मोमेंट, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी का मूवमेंट तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसा हो सकता है। यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट लेवल को लगाया है। फ्लैट ओपनिंग अगर निफ्टी में देखने को मिलता है तो फिर बाज़ार आपको इसी बीच में ओपनिंग मिलेगा, 50,900 से 50,100 के बीच में। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का बात करें तो पहला रेजिस्टेंस आपका 50,200 और दूसरा रेजिस्टेंस का बात करें तो 50,500 के बीच का भी हो सकता है। बाज़ार नीचे जाने का कोशिश करता है निफ्टी के बारे में, जैसा हमने कहा उसके हिसाब से अगर बाज़ार नीचे जाता है तो फिर बाज़ार में 49,500 तक का भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यह 500 पॉइंट का डिफरेंस है दोस्तों, काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। हो भी सकता है मूवमेंट, और फिर 49,200 लास्ट लेवल है के लिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। वीडियो में अगर कुछ समझ ना आया हो या फिर कोई शिकायत करना हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।